साहब मेरे पति से मिलवा दो। 3 दिन से लापता अपने पति को तलाशती गर्भवती महिला। 3 दिन से अधिकारियों के चक्कर लगा रही एक गर्भवती महिला। गांव में हुई हवाई फायरिंग के आरोप में लापता शख्स को शक के आधार पर ले गई थी पुलिस। पीड़ित परिजनों को अब मीडिया का है सहारा। जिला सचिवालय की चौखट पर बैठी इस गर्भवती महिला को तलाश है अपने लापता हुए उस पति की, जिसे गांव में हुई हवाई फायरिंग के बाद पुलिस शक के आधार पर पुलिस अपने साथ ले गई। लेकिन पीड़ित पत्नी पिछले 3 दिनों से अलग अलग थानों और चौकियों में अपने पति की तलाश कर रही है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है कि आखिर 3 दिन से उसका पति है कहाँ, जबकि उसकी कार गाँव की पुलिस चौकी में ही खड़ी है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक से मिलने आई लापता शख्स वरुण की पत्नी और बहन की माने तो वरुण राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क बनाने का ठेका लेता है। रोज की तरह बुधवार को वरुण अपनी कार से हाईवे पर अपने दफ्तर जा रहा था तो रास्ते में गांव के ही कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस भी वहां पहुंच गई और उससे एक दिन पूर्व अज्ञात लोगों द्वारा गांव में की गई हवाई फायरिंग के आरोप में शक के आधार पर वरुण को अपने साथ ले गई। लेकिन किसी राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस इन्हें कोई जानकारी नहीं दे रही कि आखिर उसके पति का कसूर क्या है और वह है किस थाने चौकी में। वरुण की पत्नी ने बताया कि उसके दादा ससुर सरपंच थे, तभी से गांव के कुछ लोग इनके परिवार से राजनीति रंजिश रखते हैं और उसी का नतीजा है कि इनके पति को नाजायज फंसाया जा रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा होनी चाहिए। संगीता जी, आपके भाई को क्या हुआ पूरा मामला? सर हमें तो कल पता चला था, जैसे कि मैं यहाँ रहती हूँ तो घर पे ये हुआ है, उसको पीटा है, उसकी लीचिंग करने की कोशिश की उन लड़कों ने। वो हर बार कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, मेरे भाई को फंसाने की कोशिश करते हैं और FIR करवाते हैं ताकि 4-5 FIR उसके नाम से हो जाएंगे तो वो झूठी हो जाए, कुछ भी हो तो फिर बाद में प्रूफ इकट्ठे होते रहते हैं। वो हमारे गांव के ही हैं सर, वो उनकी रंजिश है पहले से, बहुत साल पहले से इलेक्शन की रंजिश है। मेरे दादा 3 बार सरपंच रहे थे और उससे पहले मेरे भाई भी चुनाव में खड़ा हुआ था, तो वो लड़का उसी रंजिश के तहत ना हर बार यही काम करता है और हर बार झूठे केस लगवा के उसको फंसाने की कोशिश करता है। अब हमें नहीं पता उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे तो बच्चे भी घर से बाहर नहीं निकल पाते डर के मारे। उन्होंने हमारा रास्ता बंद करवा दिया जाने के लिए, उनका इतना चलता है। मेरी दादी है 84 साल की, उनका आने जाने का रास्ता बंद करवा दिया। 3 दिन हो गए इस बात? 3 दिन हो गए, हमें नहीं पता वो कहाँ है। पुलिस ने ये बोला कि हम इसको पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, पूछताछ के लिए ले गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम इसको पूछताछ के लिए रखेंगे। उसके बाद जब शाम को घर वाले गए हैं तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता कहाँ है वो, उसको ले गए पुलिस वाले। क्या लगता है कि कोई हमें कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच करो, क्योंकि हर बार हर चीज़ के लिए उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं हर एक मैटर में, और इसको पूरा पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। और वो लड़का पंच है गांव का, सरपंच वगैरह, मतलब उसका फेवर है पूरा। संगीता जी, अभी आप SP से मिलने गए, क्या रिस्पॉन्स मिला? सर अभी सर है नहीं, थाने में भी गए होंगे? थाने में सर घर वाले गए थे, यही रिस्पॉन्स मिलता है कि बता देंगे आपको। आज 3रा दिन है, हमें कुछ नहीं पता। आप क्या चाहते हैं? हम सर चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, हमें ऐसे टॉर्चर ना किया जाए। मेरी भाभी की आप कंडीशन देखी है, इसको कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। हमारे घर में कोई नहीं है। उसकी लीचिंग की उस टाइम पे घर वाले जाने लगे, उनको रोक लिया बीच में, उन्हें जाने नहीं दिया। सर ये एक सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं तो जिसने फायर किया या उनके घर पे क्यों नहीं गए था पकड़ने के लिए, अगर उनके बच्चे थे तो, जब उन्हें पता है गाँव के हैं या कहाँ के भी हैं। और मेरे भाई को क्यों पकड़ा उन्होंने सीधा जाके? आपने कुछ तो अपने पहले तो कहीं कुछ होगा तो इसे कौन से गाँव से बिलोंग करते हो? मनेठी जी। क्या है पूरा मामला? जी मामला ये है कि मेरे पति अपने घर पे सो रहे थे। मेरे पति अपने घर सो रहे थे, तो हमारा काम ऐसा है कि मशीनों का काम है, JCB वगैरह का। तो मेरे पति घर से बाहर गए, तो मेरे पति अपने ऑफिस जाने के लिए मशीन गई थी, तो मेरे पति ऑफिस जा रहे थे। तो मेरे पति को रास्ते में रोककर उन्होंने गांधी और उसके साथ और भी कोई थे, मतलब बहुत सारे लोगों ने उनके साथ मारपीट की है
और उनको पुलिस आ गई बाद में और उनको पकड़वा दिया। हमें किसी को कुछ पता नहीं, उनके घर बोल रहे कि हवाई फायर, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। वो बार बार मेरे पति को पता नहीं क्यों फंसाने की कर, और हमारे घर कैमरे लग रहे हैं। मेरे पति उस वारदात के टाइम पे घर पे थे और वो बार बार मेरे पति ये को, फायरिंग कहाँ हुई थी? हमें नहीं पता कहाँ फायरिंग हुई थी। उनके वो पता नहीं क्या क्या कहने लग रहे हैं जहाँ वो बोल रहे हैं, हमें नहीं पता। हमें तो अपने काम से काम है। अब इस वक्त आपके पति कहाँ पर है? नहीं पता हमें, अब आपको नहीं पता? 3 दिन से मेरे पति को पता ही नहीं कहाँ है, ना कोई मिलने दे रहा है, तो किसी को कोई पता नहीं मेरे पति का है। पुलिस पकड़ के ले गई आपको पति को? हाँ पुलिस वरुण। और कहाँ, मेरे कौन से थाने में? पति को चौकी में हमारी गाड़ी दी गई थी। हमारी गाड़ी में गए थे ऑफिस के लिए, तो गाड़ी में ही जाते हैं डेली। तो हमारी गाड़ी चौकी में है, पता नहीं थाने में कहाँ है। इस बारे में किसी अधिकारी से मिली पुलिस अधिकारी? अभी तक कोई सुनाई नहीं है हमारी। तो अभी तो इसीलिए तो आए हैं हम। थाने वाले में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वो कह रहे हैं बता देंगे, मिलने नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मेरे पति से मिला दो, तो मिलने भी नहीं दे रहे। तीसरा दिन है आज। हाँ जी।